क्या दोस्तों आपको पता है बैंगनी क्रांति का संबंध किस कृषि उत्पाद से है? हाल ही में 2 बड़े वस्त्र पार्क बनाने की घोषणा किस राज्य की सरकार ने की है? हाल ही में नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 6 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए? हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में नया रिकॉर्ड सामने आया है। एक वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर किरण पोलार्ड ने एक ओवर में यानी कि 6 गेंद में 6 सिक्सर लगा दिए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है किरण पोलार्ड। इमेज में आप देख सकते हैं। और किरण पोलार्ड ऐसे तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 6 गेंद में 6 सिक्सर लगाए हो। इनसे पहले युवराज सिंह ने T20 इंटरनेशनल मैच में भी 6 गेंद में 6 सिक्सर लगाई थी और हर्षल गिब्स ने वनडे इंटरनेशनल मैच में इसी तरह का कारनामा कर दिखाया था। और अब किरण पोलार्ड तीसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर किरण पोलार्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। युवराज सिंह और हर्षल गिब्स महज ऐसे 2 बल्लेबाज हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। लेकिन किरण पोलार्ड ने यह कारनामा किस गेंदबाज के खिलाफ किया है वो भी हमें याद रख लेना चाहिए। तो श्रीलंका के अकिला धनंजय की ओवर में 6 गेंद में 6 सिक्सर लगाए। श्रीलंका टीम इन दिनों वेस्टइंडीज के दौरे पर है। दोनों टीम के बीच 3 मैच की T20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मैच एंटीगुआ में खेला गया। अकिला धनंजय ने अपने दूसरे ओवर में हैट्रिक ली और फिर तीसरे ओवर में 36 रन लुटा डाले। यानी कि एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने हैट्रिक भी ली है और साथ साथ दोस्तों 6 छक्के लगाने वाली ओवर भी दोस्तों फेंकी हो। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ही मैच में हैट्रिक और 6 छक्के लुटाने वाले अकिला धनंजय पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अपने दूसरे ओवर में, यहां इमेज में देखिए दोस्तों, पहली गेंद 4, दूसरी गेंद विकेट, तीसरी गेंद विकेट, चौथी गेंद विकेट, यानी कि हैट्रिक ली है। लेकिन ए ओवर को देखिए, किरण पोलार्ड साहब आ गए और 6 गेंद में 6 सिक्सर लगा दी। तो देखो उन्होंने अपने दूसरे ओवर में एविन लुइस, क्रिस गेल और निकोलस पूरन के बड़े विकेट निकाले और बाद में दोस्तों अच्छी तरह धुलाई कर डाली। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देश के नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? दोस्तों हाल ही में नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 घोषित किया गया और इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में टॉप पर रहा है इंदौर शहर। यानी कि भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर इस श्रेणी में टॉप पर रहा। आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। इमेज में आप देख सकते हैं, हरदीप सिंह पुरी ने देश भर का नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 घोषित किया। इसकी अंतिम रैंकिंग में इंदौर ने 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और इस श्रेणी में दूसरा स्थान सूरत और तीसरा स्थान भोपाल ने हासिल किया। और जब टॉप पर रहा है इंदौर, तो इंदौर से जुड़े कुछ फैक्ट की भी चर्चा कर ले। जनसंख्या की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर भी है यह इंदौर। और यह मध्य प्रदेश राज्य की वाणिज्यिक राजधानी यानी कि कॉमर्शियल कैपिटल भी कहलाती है इंदौर। और इंदौर के बारे में आगे आपको बताऊं तो 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण से लगातार चौथी बार के परिणामों में इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ नगर रहा है। इंदौर
अनाज मंडी इंदौर संभाग की मुख्य व केंद्रीय मंडी है और यह सोयाबीन के लिए देश भर का प्रमुख विपणन केंद्र भी है। तो यह बात भी याद रख लीजिए, इंदौर की अनाज मंडी सोयाबीन के लिए दोस्तों हब माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन, 2 बड़े वस्त्र पार्क बनाने की घोषणा किसने की है? भारत देश में 2 बड़े वस्त्र पार्क बनाने की घोषणा हाल ही में गुजरात सरकार ने की है। यानी कि गुजरात में 2 बड़े वस्त्र पार्क का निर्माण किया जाएगा और यह घोषणा की है गुजरात के उप मुख्यमंत्री ऐसे नितिन भाई पटेल जी ने। देखो, गुजरात में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को 2 बड़े वस्त्र पार्क बनाएगी। जी हां, गुजरात राज्य सरकार 2 बड़े वस्त्र पार्क बनाएगी। इसका एक प्रमुख उद्देश्य भी है क्योंकि हमारे गुजरात में सबसे अधिक कपास का उत्पादन भी होता है और इसीलिए यहां वस्त्र पार्क बनाना जायज है। इसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कल विधानसभा में बजट भाषण के दौरान की थी। और वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण क्यों है वो भी मैं आपको बता दूं। वस्त्र उद्योग कृषि के बाद प्रत्यक्ष रूप से 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। वस्त्र उद्योग मूल्य के रूप में उद्योग के आउटपुट में 7%, भारत की जीडीपी में 2% तथा देश की निर्यात आय में 12% का योगदान देता है। तो इसीलिए यह वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण है और गुजरात के अहमदाबाद को हमारे भारत देश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। लेकिन अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो देखो, वर्ष 1947 में अंग्रेजों के जाने के समय तक अहमदाबाद कपड़ों के उद्योग में अग्रणी हो चुका था तथा भारत के लोगों में जो मैनचेस्टर नाम प्रचलित था उस नाम से अब अहमदाबाद को पुकारा जाने लगा और इस प्रकार कपड़े उद्योग में अग्रणी होने के कारण ही अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाने लगा। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा ब्लैक ब्राउड बेबलर क्या है? पहले तो इस शब्द को आप ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? ब्लैक ब्राउड बेबलर। और यह हाल ही में सुर्खियों में आया है। तकरीबन 150 साल के बाद फिर से दिखा गया है और यह एक पक्षी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पक्षी। इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है ब्लैक ब्राउड बेबलर। हाल ही में दक्षिण पश्चिम कालीमंतन जो बोर्नियो का हिस्सा है एवं इंडोनेशिया द्वारा प्रशासित है, वहां पर एक ब्लैक ब्राउड बेबलर को फिर से खोजा गया है। और कोई भी एशियाई पक्षी इतने वर्षों तक विलुप्त नहीं हुआ था जितने वर्षों तक इंडोनेशिया की ब्लैक ब्राउड बेबलर विलुप्त हुआ है। यह पिछले 170 वर्षों से गायब है। इस पक्षी को प्रायः इंडोनेशियन पक्षी विज्ञान में सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। यानी कि 170 साल पहले माना गया था कि यह जो पक्षी है वो विलुप्त हो चुका है, लेकिन अब फिर से वो दिखा गया है। और ब्लैक ब्राउड बेबलर की बात करें तो इसकी चोंच मजबूत है, इमेज में देखिए, रंग चॉकलेटी है, इमेज में देखिए, विशिष्ट काली आंखें होती है, इसकी आंख की पुतली गहरे मैरून रंग की होती है और इसके पंख भूरे रंग के होते हैं जिनके पास एक काली पट्टी होती है। पंख भूरे रंग के होते हैं और यहां इनके पास एक काली रंग की पट्टी होती है। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रेटिंग के गोल्ड प्रमाण पत्र से किसको पुरस्कृत किया गया है? हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रेटिंग के गोल्ड प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन। कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। और इस इमेज को पढ़िए, CII पूरा नाम क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और दोस्तों हाल ही में 2020 में CII के 125 साल पूर्ण हुए क्योंकि CII की स्थापना 1895 में हुई थी। और यहां हम इस टर्मिनस की बात करें तो महाराष्ट्र में मध्य रेलवे का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन राज्य का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जिसे भारतीय उद्योग परिसंघ की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रेटिंग के गोल्ड प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया गया है। और मध्य रेलवे ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत वृक्षारोपण, सोलर पैनल लगाने, कई स्टेशनों पर ग्राहक उन्मुखी सुविधाएं प्रदान करने जैसे अनेक हरित उपाय किए हैं और इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर विशेष ध्यान दिया गया और इसीलिए इसी प्रकार का पुरस्कार दिया गया है।
और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन और मध्य रेलवे का मुख्यालय है और यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। तो इतने सारे फैक्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन से जुड़े हुए हैं। और यहां जब रेलवे स्टेशनों की बात आती है तो हम और भी रेलवे स्टेशन की बात कर ले। हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे बड़ा, प्राचीन और द्वितीय व्यस्त रेलवे स्टेशन है तथा यह दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। और तीसरे रेलवे स्टेशन की बात करें तो यह है खड़गपुर रेलवे स्टेशन। दुनिया में दूसरे सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म युक्त खड़गपुर रेलवे स्टेशन हावड़ा मुंबई मार्ग विशाल स्टेशनों में से एक है। तो यानी कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वाला कोई रेलवे स्टेशन है तो वो है खड़गपुर रेलवे स्टेशन। छठा क्वेश्चन, बैंगनी क्रांति का संबंध किस कृषि उत्पाद से है? हाल ही में सुर्खियों में रही यह बैंगनी क्रांति का संबंध है लेवेंडर नामक कृषि उत्पाद से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेवेंडर। और इमेज में आप देख सकते हैं यह है बैंगनी क्रांति। जम्मू में डोडा जिले के गांव के लगभग 500 किसानों ने मक्का की खेती से लेवेंडर की ओर स्थानांतरण करने के बाद से अपनी आय में 4 वृद्धि दर्ज की है, जिसे बैंगनी क्रांति के नाम से जाना जा रहा है। और यह अरोमा मिशन के तहत की गई पहल के कारण संभव हो पाया है। और अरोमा का मीनिंग होता है सुगंध। और बैंगनी क्रांति का उद्देश्य क्या है? आयातित सुगंधित किस्मों को घरेलू किस्मों से प्रतिस्थापित करके घरेलू सुगंधित फसल आधारित कृषि अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। और इसी उद्देश्य से यह बैंगनी क्रांति हाल ही में सुर्खियों में आई। और बैंगनी क्रांति के उत्पाद की बात करें तो इसका मुख्य उत्पाद है लेवेंडर तेल। इमेज में आप देख सकते हैं लेवेंडर तेल है जो कम से कम 10,000 रुपये प्रति लीटर बिकता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का जो तेल जो लेवेंडर से निकलता है वो तकरीबन 1 लीटर 10,000 रुपयों में बिकता है। और लेवेंडर इसका उपयोग अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। लेवेंडर इत्र का उपयोग अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। सातवां क्वेश्चन, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला इस साल वर्चुअल तरीके से आयोजित हो रहा है और इसका उद्घाटन हमारे देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 पहली बार वर्चुअल आयोजित हो रहा है। और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट नई शिक्षा नीति 2020 की थीम पर आयोजित मेला दर्शकों के लिए 6 से 12 मार्च तक आयोजित होगा। यानी कि इस साल के यह पुस्तक मेले की थीम क्या रखी गई है? तो थीम रखी गई है नई शिक्षा नीति 2020। और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गोविंद प्रसाद शर्मा। और एनबीटी के वर्तमान निदेशक कौन है? युवराज मलिक। तो यह दोनों बात आपको याद रखनी है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को मेले का उद्घाटन किया। और मेले में देश विदेश के 160 से अधिक प्रकाशक और प्रदर्शक ई स्टॉल के माध्यम से मेले में भाग लेंगे। और मेले में निःशुल्क जुड़ने का मौका मिलने वाला है। यहाँ पर किताबों पर मिलने वाले ऑफर भी होंगे। यदि कोई किताब खरीदना चाहते होंगे तो भुगतान के बाद सीधे घर पहुंच जाएगी। और इस मेले से जुड़ने के लिए दर्शकों को www.nbtindia.gov.in/न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2021 पर लॉगिन करना होगा। आठवां क्वेश्चन, हुरून की ग्लोबल रीच लिस्ट 2021 में कौन टॉप पर रहा? हाल ही में हुरून की ग्लोबल रीच लिस्ट 2021 जारी की गई और इसमें टॉप पर रहा है एलोन मस्क। जी हाँ दोस्तों, एलोन मस्क इसमें टॉप पर रहे हैं। हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2021 का 10वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें 2402 कंपनियां और 68 देशों के 3228 अरबपति शामिल है। और टेस्ला के अध्यक्ष इलोन मस्क ने हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट में पहली बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और Amazon.com इंक के सीईओ जेफ बेसोस दूसरे स्थान पर रहे हैं। यानी कि दोस्तों टेस्ला के मालिक एलोन मस्क टॉप पर है और दूसरे स्थान पर है जेफ बेसोस। और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2021 में 8वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर।
और यहाँ हुरुन रिपोर्ट के अध्यक्ष और मुख्य शोधकर्ता कौन है वो भी हमें याद रख लेना चाहिए। नाम है रूपर्ट हुगवेर्फ यानी कि हुरुन। और हुरुन रिपोर्ट का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चीन के शंघाई में। और हुरुन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य शोधकर्ता का नाम है अनस रहमान, इमेज में आप देख सकते हैं। और हुरुन इंडिया का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। ओके, 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? हमारे भारत देश के प्रयासों से 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2023। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। इसके तहत 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, जौ या कौदी जैसी फसलें आती है और इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। इससे न सिर्फ खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण को बल मिलता है, बल्कि यह कृषि वैज्ञानिकों और स्टार्टअप समुदाय के लिए शोध और नवोन्मेष के द्वार भी खोलता है। यानी कि दोस्तों, यह जो मोटे अनाज है वो हमारी जो स्वास्थ्य विषयक जरूरतों को भी पूरा करता है। 10वां क्वेश्चन, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 अनुसार 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले रहने लायक शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? हाल ही में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 घोषित किया गया और इसमें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले रहने लायक शहरों की सूची में टॉप पर रहा है बेंगलुरु। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी ने बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की। और यह नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 के बारे में मैंने आपको इसी वीडियो में पहले बता दिया है। और अब बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की। तो इन शहरों में किए गए सर्वे के लिए 4 संकेतकों के आधार पर परखा गया और इसमें जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, विकास की स्थिरता और नागरिकों की समझ को आधार बनाया गया। और यह 4 संकेतकों के आधार पर दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप पर कौन सा शहर रहा है? तो रहा है यह बेंगलुरु। और 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले रहने लायक 49 शहरों में बेंगलुरु के बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई है। 10 लाख से कम आबादी वाले रहने योग्य 62 शहरों में शिमला के बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सलेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, देवनगिरी और तिरुचिरापल्ली है। यानी कि 10 लाख से कम आबादी वाले रहने योग्य शहरों में टॉप पर कौन रहा है? टॉप पर रहा है शिमला। 11वां क्वेश्चन, भारत की मनीषा कुमारी और राजेश्वरी कुमारी की ट्रैप टीम इवेंट ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता? पहले तो इस टर्म का फुल फॉर्म क्या होता है वो पढ़िए। ISSF पूरा नाम होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। और इसी इवेंट में हमारे भारत की मनीषा कुमारी और राजेश्वरी कुमारी ने सिल्वर मेडल जीता और हमारे देश का गौरव बढ़ाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिल्वर मेडल। भारत की मनीषा कुमारी और राजेश्वरी कुमारी की ट्रैप टीम इवेंट ने मिस्र के काहिरा में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ शॉटगन वर्ल्ड कप का सिल्वर मेडल जीत लिया है। और भारत ने इस तरह टूर्नामेंट का अंत 2 मेडल के साथ किया। 12वां क्वेश्चन, स्वदेशी रूप से विकसित स्पेक्ट्रोग्राफ कहां स्थापित किया गया? स्वदेशी रूप से विकसित यह स्पेक्ट्रोग्राफ स्थापित किया गया है नैनीताल में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नैनीताल। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, शॉर्ट में बोले तो एरिज, नैनीताल के भारतीय वैज्ञानिकों ने एक कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ को एरिस देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा के रूप में डिजाइन और विकसित किया है। और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 3.6 मीटर वाले देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर स्थापित किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के उच्चायुक्त कौन बने? ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के उच्चायुक्त बन गए हैं मनप्रीत वोहरा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मनप्रीत वोहरा। इमेज में आप देख सकते हैं। वरिष्ठ राजनयिक
मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के भारत के विदेश सेवा अधिकारी यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस IFS अधिकारी वोहरा वर्तमान में मैक्सिको में भारत के राजदूत है। कहां पर? मैक्सिको में भारत के राजदूत है और वो ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारत देश के हाई कमिश्नर बनने जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का नाम है कैनबरा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है? इसका आंसर आपको आज नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। 14वां क्वेश्चन, पहला परिणाम पर आधारित बजट कहां पेश किया गया? पहला परिणाम पर आधारित बजट पेश किया गया है झारखंड राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड राज्य। तो देखो दोस्तों, झारखंड सरकार ने पहली बार 3 मार्च 2021 को परिणाम आधारित बजट क्या आउटकम बेस्ड बजट प्रस्तुत किया है और इस बजट में सभी विभागों को विशिष्ट लक्ष्य और जिम्मेदारियां दी गई है जिन्हें एक निर्धारित समय में पूरा किया जाना आवश्यक है। परिणाम आधारित बजट यानी कि आउटकम बेस्ड बजट की बात करें तो बजट पेश करने की इस तकनीक की सिफारिश 2007-8 के बजट से की गई थी और यह बजट के परिव्यय, उत्पादन और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हाल ही में झारखंड में प्रस्तुत किया गया। तो क्या आपको झारखंड की बेसिक इंफॉर्मेशन पता है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। 15वां क्वेश्चन, झाड़ी मेढक की 5 नई प्रजातियां कहां पाई गई? झाड़ी मेढक की 5 नई प्रजातियां पश्चिमी घाट में पाई गई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वेस्टर्न घाट। भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है और मेढक की इन प्रजातियों को पश्चिमी घाटों से खोजा गया है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है यह वेस्टर्न घाट को। और झाड़ी मेढक की बात करें, झाड़ी मेढक की इस नई प्रजाति को केरल में इडुक्की जिले के कधलार और पलक्कड़ जिले के सिरुवानी से खोजा गया है। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कोई भी यहां तक कि प्रधानमंत्री भी देश के कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए, यह कथन किस महानुभाव का है? यह कथन है मोरारजी देसाई का और मोरारजी देसाई की हाल ही में 125वीं जन्म जयंती मनाई गई और इसीलिए मोरारजी देसाई सुर्खियों में आए थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था मोरारजी देसाई। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है कृष्णा शाक्य, नीलोफर मीर, वर्षा चौधरी, मनीषा यादव, थुंगा विजय, वाघेला शारदा, कमलेश पटेल, जिनल पटेल। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है मोरारजी देसाई। रिंकू शर्मा, प्रियंका परमार, ट्विंकल पंचाल, योगेश वंजारा, रितेश कुमार पंडित, आदित्य यादव, मिस्टर मेयर, वसावा मिताक्षी, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बारिया गीता, JSKN मैनपुरी, RC विश्वकर्मा, सितेंद्र निर्मल, राठौड़ दुर्गा, हिरल ठाकुर, सोलंकी SH और सूर्यदीप सिंह जाडेजा, आप सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, डेजर्ट फ्लैग वायुसेना अभ्यास कहां शुरू हुआ? एक सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डेजर्ट फ्लैग नामक वायुसेना अभ्यास कहां शुरू हुआ? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।